आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल 2 खेला जाएगा। कहां पर खेला जाएगा? वेस्ट इंडीज के गुआना में खेला जाएगा। अब 2022 का वो सेमीफाइनल बार बार याद आता है। क्यों याद आता है? क्योंकि हम सभी को पता है कि 10 विकेट से हार मिली थी। रोहित मेरे साथ है। रोहित, 27 तारीख को मतलब इंग्लैंड के खिलाफ क्या दिमाग में होगा? 2022 वाला दिमाग में होगा या जिस तरीके से अब तक का हमारा कैंपेन शुरू हुआ है और अब तक चल रहा है वो याद रहेगा? वो तो इंडिविजुअल पे तय करता है कि आपको क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है। आपके जहन में तो जरूर आएगा कि 2022 में यही टीम सेमीफाइनल में थी और हमें बुरी तरीके से हराया था, बट तब की इंग्लैंड की टीम थोड़ा सा डिफरेंट खेल रही थी आज की इंग्लैंड की टीम से। आज की इंग्लैंड की टीम आपको भी पता है कैसे गिर गिरा कर यहाँ तक पहुंची है, एक दूसरों के रहमो करम पर यहाँ पर पहुंची है, कभी बारिश का सहारा, कभी किसी टीम का सहारा। तो वो चीज हमने देखी है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इंडियन टीम में उस जो आपने 2022 का जिक्र किया, ना तो रोहित शर्मा इस तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे उस वर्ल्ड कप में, जसप्रीत बुमराह थे नहीं, उसके अलावा अगर आप देखोगे कुलदीप यादव थे नहीं, इसके अलावा भी अगर आप देखोगे सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से खेला है, ऋषभ पंत को मौका नहीं मिल रहा था। वर्ल्ड कप गए जरूर थे, मौका नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारी चीजें उस मैच से अलग हैं। वहीं अगर आप इंग्लैंड की टीम देखोगे तो बेन स्टोक्स नहीं है उनके पास, जोफ्रा आर्चर आया जरूर है लेकिन उस तरीके से नहीं दिख रहा है, रीस टोपले उनके पास हैं, आदिल रशीद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आदिल रशीद मैं मानूंगा बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बट इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बैटिंग में अगर आपने ऊपर से ये जो नाम है, 2-3 नाम है, जो फिल सॉल्ट का नाम हो गया, फिर रोहित शर्मा का नाम हो गया, रोहित शर्मा बोल रहा हूँ, जॉस बटलर का नाम हो गया, हैरी ब्रूक का नाम हो गया, वो मोइन अली को ऊपर करते हैं या नहीं करते हैं वो देखना होगा। लियम लिविंगस्टन को लेकर के चीजें कैसी होती है, ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जहन में आएगा जरूर, लेकिन टीम इंडिया अगर चाहे तो बहुत आसानी से मामले को जो है एक तरफ कर सकती है कि भाई हमारे लिए चीजें जो है वो काफी ज्यादा बेहतर हो सकती हैं इस बार, नोइंग आवर टीम। बढ़िया यार, बजट बढ़ गया आपका, आपने ग्राफिक्स बनवा रखे हैं, गजब। नहीं, लेकिन एक चीज मतलब नॉकआउट में शायद टीम इंडिया जिस तरीके से चोक कर रही है 2015 से, ये भी तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होगा ना टीम इंडिया के ऊपर कि यार नॉकआउट में एक बार फिर से बाहर हो गए तो फिर वही बात आएगी। नहीं, बात जरूर आएगी, लेकिन वही चीज है ना कि आप इसमें किस तरीके की क्रिकेट खेलना चाहते हो। आज आप सेल्फलेस क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हो, आज आप बोल रहे हो कि जी तेज खेलेंगे, तो वो चीजें सारा का सारा प्रेशर तो आपके ऊपर होगा ही, बट मेरे को लगता है कि उस प्रेशर के होने के बावजूद आप क्या सेल्फलेस क्रिकेट खेल सकते हो, अपने से ध्यान हटाकर ये कह सकते हो कि भाई हमें डिफरेंट खेलनी है इस बार, क्रिकेट हमें डिफरेंट खेलनी है, हम तेज खेलेंगे, कोई बात नहीं विकेट गिरने दो, हम तेज खेलेंगे। रोहित शर्मा ने पिछले मैच में किया ऐसा, विराट कोहली आउट हुए, उन्होंने तेज खेलना जारी रखा, ऋषभ पंत के बल्ले से बॉल नहीं लग रहा था, उन्होंने तेज खेलना जारी रखा, कोई आता गया कोई जाता गया, लेकिन उन्होंने तेज खेलना नहीं छोड़ा। तो वो सेल्फलेस क्रिकेट आपको यहाँ पर भी चाहिए कि जब आप यहाँ इस इंग्लैंड की टीम के सामने आओ तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर से उनके जो बैटर्स हैं, जॉस बटलर हो गए, हैरी ब्रूक का हमने नाम लिया, फिल सॉल्ट का नाम लिया, लियम लिविंगस्टन का नाम लिया, तो इनमें कहीं ना कहीं वो बात है कि तेज खेलना, सेल्फलेस खेलने वाली चीज इनमें है। हमारे वालों में थोड़ी सी डालनी पड़ती है ये बात। तो रोहित शर्मा तो इसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ बाकी के खिलाड़ी इसको लेकर चल पाएंगे या नहीं वो देखना होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, विराट कोहली के दिमाग में अभी मतलब विराट कोहली को लेकर हम क्या सोचे अभी? अब एक तो देखो ऑरेंज कैप जीती है, कंडीशंस अलग, पिच अलग, सब कुछ मत सोचो। मतलब सोशल मीडिया आपने देखा होगा, मतलब आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। चलाता ना सोशल मीडिया, वर्ल्ड कप नहीं चलाता। अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया वर्ल्ड कप नहीं चलाता, बट अच्छी चीज अच्छी है, नो डाउट अच्छी चीज है, बट आपको अच्छी ओपनिंग साझेदारी नहीं मिल पा रही है ना, आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, बहुत एक पुराना शेर है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। एक टीम जो भी वर्ल्ड कप जीतती है, ऐसी बात नहीं है कि उसके 11 के 11 खिलाड़ी क्लिक करने चाहिए, उसकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी आनी ही चाहिए, तभी वो जीतेगी। 2007 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप देखो, एडम गिलक्रिस्ट हर मैच में फेल हुए थे, फाइनल में उनके रन्स आ गए, फाइनल में उन्होंने 100 मार दिया, रन्स आ गए। तो कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि जरूरी नहीं होता कि हर क्लिक करने वाली टीम बहुत अच्छा खेल रही होती है शुरुआत से ही और उसके सारे 11 के 11 खिलाड़ी रन बना रहे होते हैं। देखो, 3-4 पैमाने होते हैं। आपकी बैटिंग अच्छी हो रही है जी, हो रही है। कितने खिलाड़ी आपके इनफॉर्म है जी? रोहित शर्मा 3 पारियां दे चुके हैं जी, ऋषभ पंत 4 पारियां दे चुके हैं जी, सूर्य कुमार यादव 3 पारियां दे चुके हैं, 2 पारियां हार्दिक पांड्या दे चुके हैं, एक आध मैच में शिवम दुबे अच्छा खेल गया है।
तो यार आप जो 7-8 बैटर्स खिला रहे हो, आप जो अक्षर पटेल को मैं भूल रहा हूँ, अक्षर पटेल कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो आप जो 8 बैटर्स में से आपके 5 या 6 तो क्लिक कर ही रहे हैं। रोहित क्लिक कर रहे हैं, ऋषभ क्लिक कर रहे हैं, सूर्या क्लिक कर रहे हैं, हार्दिक क्लिक कर रहे हैं, शिवम दुबे के 1-2 मैचेस में रन आ गए हैं, फिर रविंद्र जडेजा माइनस कर दो और विराट कोहली माइनस कर दो, बाकी तो आपके सारे खिलाड़ी रन कर दे ही रहे हैं आपको। किसी ने 4 मैच दे दिए, किसी ने 3 मैच दे दिए, किसी ने 2 मैच दे दिए। इसी तरीके से एक वर्ल्ड कप की टीम आगे बढ़ती है। अब आ जाओ अपने बॉलर्स पे। बॉलर्स पे कभी बुमराह कर दे रहा है, कभी अर्शदीप ने आपको मैच निकाल कर दे दिया। पिछले 2 मैचेस में कुलदीप यादव की गेंदबाजी आपने देख ली। हार्दिक पांड्या अंडर द रडार चल रहा है, अक्षर पटेल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है एज अ बॉलर, जबकि उसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अहम है। तो दिक्कत कहां आ रही है भाई? दिक्कत सिर्फ 2 खिलाड़ियों को लेकर के आ रही है, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली। तो आप किसी भी चैंपियन टीम को उठा के देख लो भाई, वो टीम उसके 11 के 11 खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते। तो विराट कोहली के बारे में सोचना बंद कर दो कि उसकी पोजीशन चेंज की जाए या नहीं, उसको खिलाया जाए कि नहीं खिलाया जाए। जस्ट लेट हिम प्ले। वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उसको पता है कि चीजों, वो तुमसे मुझसे ज्यादा परेशान वो होगा भाई कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी एक आदत है, उसकी एक मसल मेमोरी है कि वर्ल्ड टूर्नामेंट में मैंने रन्स बनाने हैं, मेरे रन्स आते ही आते हैं। तो उसको इस समय पर कितना वो लग रहा होगा अजीब कि यार ये कैसे जा रहा है, पहला वर्ल्ड टूर्नामेंट जा रहा है मेरा जहां पे मेरे रन्स नहीं आ रहे हैं। और अगर तुम उसकी पोजीशन हिलाने की बात करते हो तो ये सोचो जरा दिमाग लगाने से पहले कि तुम एक विराट कोहली को एक पोजीशन एडजस्ट करवाने के लिए तुम क्या कर रहे हो। तुम ऋषभ पंत को बोल रहे हो तू 3 नंबर छोड़ दे, क्योंकि अगर आपको विराट को हिलाना पड़ेगा तो ऋषभ भी हिलेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, या तो आप विराट को बोलो कि आप 4 नंबर चले जाओ, विराट को 4 नंबर भेजोगे तो सूर्या हिलेंगे। आपके 2 टॉप परफॉर्मर कौन है इस वर्ल्ड कप में? सूर्या और ऋषभ। तो इन दोनों की पोजीशन को आप विराट कोहली के चलते हिलाने लगोगे तो आपके ऊपर का जो टॉप 4 है उसमें 3 खिलाड़ी आपको रन बना कर दे रहे हैं, लेकिन एक जो रन नहीं बना करके दे रहा है उसकी जगह पर आप बोलोगे कि नहीं यार ये ऊपर के ये टॉप जो 3 और 4 है ये भी चेंज करना पड़ेगा। ये बेवकूफी होगी भाई, ये बेवकूफी होगी कि आप अपनी चीजों को जो सेट कराई हुई चीजें हैं, जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ऋषभ को 3 करना, सूर्या को 4 करना, ये चल निकला है। अब लास्ट मोमेंट पे फिर वही ढाक के 3 बात करना, उसकी कोई वजह नहीं समझ में आती है मुझे। तो कामनेस के साथ रहो, विराट कोहली पर ट्रस्ट करो, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मैं तो कहूंगा अगर उसके इस वर्ल्ड कप में रन्स भी नहीं आए तो भी वो सबसे ग्रेटेस्ट खिलाड़ी रहेगा। बिल्कुल, ये तो बात बहुत बड़ी लॉन्जेटिविटी है यार, कम ऑन। मतलब 6-7 मैचेस थोड़ी ये तय कर देंगे कि विराट कोहली की लेगेसी क्या रहने वाली है। भले ही वो वर्ल्ड कप के 6-7 मैचेस हो, लेकिन वो 6-7 बड़े टूर्नामेंट्स भी तो देखो। उसने 2014 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट उठाया, 16 में उठाया, 19 में इतने रन लगाए। लेकिन रोहित सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ओपन कर रहे हैं। वो शायद नंबर 3 पे अगर फेल होते तो शायद इतनी बात नहीं होती। नहीं तो ओपन करने से क्या दिक्कत है? ओपन करने से क्या दिक्कत है? आप यही तो कह रहे हो अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं मिल रही है, जरूरी नहीं है ना। हाँ। मैं वही कह रहा हूं कि पिछले मैच में आपको कहीं भी इस चीज का मलाल हुआ कि हमें अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। तो बस आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप मिल जाएगी। इस टूर्नामेंट में आपको बांग्लादेश वाला गेम अगर काउंट करना है तो कर लो, वरना आपको इस टूर्नामेंट में एक भी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं मिली है, फिर भी आप सारे मैचेस जीत रहे हो ना। कमजोर टीमों के अगेंस्ट जीते, कैसे जीते, क्या जीते नहीं पता, लेकिन फिर भी जीते। तो 2007 की ऑस्ट्रेलिया भी जीतते हुए ही आ रही थी, जबकि एडम गिलक्रिस्ट रन नहीं बना रहा था। नहीं बना था, लेकिन ऋषभ पंत भी, अब ऋषभ पंत वो 42 रन आप निकाल दे और अफगानिस्तान के खिलाफ शायद 12 पे 20, जिस तरीके से ऊपर चढ़े थे ऋषभ पंत इस टूर्नामेंट में, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा उनका प्रदर्शन भी डिप होता जा रहा है। मतलब नंबर 3 पे जितने रन आने चाहिए शायद उतने रन नहीं है, और स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा नहीं है। नहीं, आप देखो कि ऋषभ पंत ने जो, मैं तो मानूंगा कि जो ऑस्ट्रेलिया वाली पारी थी सिर्फ उसमें वो फेल हुए। अदरवाइज आप देखो, चाहे 12 गेंद पे 20 रन आ रहे हैं, चाहे 8 बॉल पे 17 रन आ रहे हैं, वो मोमेंटम देकर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपका मोमेंटम नहीं गिरना चाहिए। इन सब के बीच कोई खिलाड़ी होगा जो एक अच्छी पारी खेल देगा, एक खराब पारी खेल देगा, कभी जल्दी आउट हो जाएगा, कभी देर में आउट होगा। बट आपने उस बंदे को ये कम्युनिकेट कर भेजा है कि तुझे अपने लिए टाइम नहीं लेना है, तुझे टाइम नहीं लेना है उस पोजीशन पर, तुझे जाना है और एक्सप्रेस करना है अपने आप को, जो तुझे करना आता है बहुत अच्छे तरीके से। और इसी वजह से आपने देखा कि वो ऐसा लग रहा है कि बहुत इजीली फिट इन हो गए हैं ऋषभ पंत उस पोजीशन पर। रन्स भी बना रहे हैं, अच्छा भी खेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी है कि ऋषभ पंत से अगर आप, ऑब्वियसली यार बड़े रन्स हम सबको चाहिए होते हैं, बड़े रन्स के आदी हम सब होते हैं, लेकिन कभी भी आप देखो इंग्लैंड की टीम या किसी कोई चैंपियन टीम देखो फिलहाल की, या अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद को ही देखो, इस बार जिस तरीके का आईपीएल उन्होंने खेला, कोलकाता नाइट राइडर्स को देखो, एक आध खिलाड़ी के बड़े रन आ गए तो आ गए, ट्रेविस हेड के बड़े रन आ गए, 100 आ गया तो आ गया। अदरवाइज कंट्रीब्यूशन यही होते थे, किसी ने 50 मार दिया, किसी ने 30 मार दिया, किसी ने 40 मार दिया, किसी ने 22 मार दिए, किसी ने 17 मार दिए, और ये करते करते वो 200 तक पहुंच जाते थे।
तो इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल मैन कि भाई ये बंदा ये करे तो बढ़िया होगा, इट्स अबाउट कि आपकी टीम क्या कर रही है उन सब चीजों के साथ। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली का ओपन करना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विराट कोहली एज एन ओपनर आईपीएल में बहुत अच्छा करते हुए आए, बहुत ऐसा भी अच्छा नहीं है था। कि उनको आपने बिल्कुल पोजीशन खिलाना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि बस थोड़े से सब्र की जरूरत है, लॉ ऑफ एवरेजेस को वो ढहा देंगे और मेरे हिसाब से उनके रन्स आने लगेंगे। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है यार कि दो जो सबसे इंपॉर्टेंट गेम्स हैं उन दोनों में अगर आपके 250 आ जाए, सोचो फिर दुनिया क्या बोलेगी, फिर दुनिया जय बिल्कुल। जयकार करने लग जाएगी। जय करिए। तो लेट्स वेट फॉर इट एंड देन बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, वेदर रिपोर्ट क्या आ रही है 27 की मैच को लेकर के? आप क्योंकि आपके बहुत सारे साथी गए हुए हैं, आपकी बातचीत लगातार उधर हो रही है, वेदर फोरकास्ट क्या है? वेदर फोरकास्ट भाई ये है कि वेदर फोरकास्ट जानने के लिए तो साथियों की भी जरूरत नहीं है, वेदर फोरकास्ट तो ऐप में दिखाई गूगल दे रहा है, आपने भी चलाया था। तो वेदर फोरकास्ट तो बहुत अच्छी बात इंग्लैंड के हिसाब से नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये ऐसे देश है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया नहीं है, जहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि बड़ा ही साउंड जो है वो ड्रेनेज सिस्टम होगा, मशीनरी बिल्कुल क्विक होगी, और यहाँ पे ग्राउंड पूरे कवर भी नहीं किए जाते। श्रीलंका में ग्राउंड पूरे कवर किए जाते थे, ईडन गार्डन्स में ग्राउंड पूरा कवर किया जाता है, यहाँ पे ग्राउंड पूरा कवर नहीं किया जाता। जरा सी बारिश की एक झपाक पड़ गई, और देखो गयाना जो है वो बाकी सारे आइलैंड्स, इसको इसको आप आइलैंड नहीं बोलते, इस गयाना को कभी आइलैंड कंट्री नहीं बोलते, बिकॉज इट्स नॉट अ आइलैंड कंट्री। अगर आप नक्शा देखोगे गयाना का तो आपको पता चलेगा इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री, एक तरफ समंदर है बस, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कहीं सूरीनाम का बॉर्डर लग रहा है, कहीं ब्राजील का बॉर्डर लग रहा है। तो अल्टीमेटली इट्स अबाउट कि ये वो इलाका है जहां पर आपको ये पता चलेगा कि बारिश जो है ना वो वैसी वाली नहीं होती जो कोस्टल एरियाज में हम देखते हैं ना कि हुई और चली गई। कई बार यहाँ पर आसमान घंटों भर भी बरसता है। बीती रात भयंकर बारिश हुई है, बीती रात मतलब अब वहां पर सुबह के 8, 8:30, 9 बज गए 8 होंगे, बजे। गयाना में 8 से 9 के बीच का टाइम हो रहा होगा। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो 8 से 9 के टाइम का मतलब ये है कि वहां पर बीती रात भयंकर बारिश हुई है, भयंकर जिसे कहते हैं भयंकर बारिश हुई है, मतलब कीचड़ बना हुआ है वो सड़क के किनारे पूरी तरीके से, ड्रेनेज सिस्टम भरे पड़े हैं, तो वो चीज है, सीवेज लाइंस भरी पड़ी हैं, ब्लॉकिंग्स हो रखी हैं, तो वो चीज आपको वहां पर देखने को मिल रही है। और वो बारिश आज भी छुटपुट छुटपुट होती रहेगी। अब से थोड़ी देर बाद वहां के टाइम के हिसाब से अब से 1 घंटे बाद टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन था। अब अभी तक बीसीसीआई के ग्रुप में आपको भी अपडेट आ जाएगी कि भाई बीसीसीआई के ग्रुप में क्या है, प्रैक्टिस होगी नहीं होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे होगी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कहीं भी हो जाएगी, टीम होटल में बुला लेंगे, कहीं वहीं ग्राउंड में कोई प्रेस एरिया होगा वहां बुला लेंगे। बट प्रैक्टिस में जैसा कई स्टेडियम्स में होता है, जैसे मुझे याद है एडिलेड में हम लोग थे, बारिश हो गई थी प्रैक्टिस के दौरान, तो फिर विराट कोहली और सब लोग अंदर चले गए थे, इंडोर प्रैक्टिस हो गई थी। दुबई में आपने देखा हुआ है, लक्ष्य दुबई की जो आईसीसी अकेडमी है वहां पे जब हम वो कैफे से अंदर घुसते हैं और राइट लेते हैं, वो स्पोर्ट्स वाली दुकान है, उसके बगल में पीछे पूरी की पूरी अकेडमी है इंडोर। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो इस तरह की सुविधाएं भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट होगा, बट हमें क्या लेना देना है यार, पकौड़े मंगाओ, पॉपकॉर्न मंगाओ, बैठ जाओ और इंतजार करो, मैच होता है तो बढ़िया है, नहीं तो इंडियन टीम तो बाबाटॉस जाएगी। अच्छा, गयाना का भी ड्रेनेज सिस्टम वही एवरेज है? हाँ यार, आप कहाँ मिलेगा यार, यहाँ इन जगहों पे आपको वैसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलेगा ना। यहाँ पे एक बारिश आपका गेम बिगाड़ सकती है, क्योंकि एकदम से कीचड़ हो जाता है, आउटफील्ड की ग्रास उस तरीके की नहीं है, उस तरीके से चीजें सक्शन सिस्टम उतने मजबूत नहीं होते हैं। तो बहुत बहुत मुश्किल है, और आउटफील्ड कवर भी नहीं करते हैं ये लोग। तो मतलब सपोज अगर आप कहो कि एक झपाक भर की बारिश, आपको याद होगा जो कोलंबो में हुआ था कि इधर ड्रेसिंग रूम के पीछे से वो बारिश आई थी, भयंकर इंडिया पाकिस्तान का जो गेम था, और अचानक से वो लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के पास एक पैच बन गया था भयंकर वाला, कीचड़ वाला, जिसकी वजह से मैच लगातार लेट होता गया था। तो वैसा अगर एक बारिश की छपाक आ गई जिसमें ग्राउंड्समैन को भी बहुत वक्त नहीं मिलता कि भाई आप जब तक ग्राउंड लगाओगे, भाई 5 मिनट तो लगते हैं सारी चीजें सेटलिंग करने में, 5 मिनट की जबरदस्त बारिश तो आपके आउटफील्ड खराब कर देती है। फिर सुपर सॉपर्स हैं उनके पास, लेकिन वो कितनी देर तक कब तक काम करते रहेंगे, और अगर आउटफील्ड लगातार भीगती रही तो उसकी स्टेट क्या होगी, वो भी तो सब आपको देखना है। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत मजबूत नहीं है। एक चीज का लॉजिक और पूछना है कि पहले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे है, दूसरे के लिए नहीं है। पहली बात तो ऐसा क्यों, और दूसरी चीज ये है कि 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसका कुछ फायदा होगा? क्यों नहीं होगा फायदा यार, देखो सबसे पहले कि रिजर्व डे क्यों नहीं है ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो आईसीसी वाले बता सकते हैं। मुझे तो बस इसमें यही समझ में आता है कि इसलिए दिया गया है क्योंकि डेट्स आपके पास नहीं है।
और देखो इस पे हाय तौबा मचाने की कोई जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब शेड्यूल बनता है ना तो हर टीम के पास जाता है, हर टीम उस पर सिग्नेचर करती है और सिग्नेचर करने के बाद वो वापस आईसीसी के पास जाता है, फिर आईसीसी उसका ड्राफ्ट बनाकर शेड्यूल निकालता है। तो बीसीसीआई को ये पता था कि ऐसे ऐसे करके मैचेस होंगे, ठीक है, तो इस पे हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है कि यार हमारी टीम ऐसे खेल रही है, ये कर रही है, ये हमारी टीम को पहले से पता था भाई। ठीक है, अब रही बात की सेमीफाइनल में रिजर्व डे क्यों नहीं है। रिजर्व डे इसलिए नहीं है क्योंकि नेक्स्ट डे आपको ट्रैवल करके बारबाडोस जाना होगा और सारी चीजें इंडिया के हिसाब से की गई है ना इस टूर्नामेंट में, टाइमिंग आपके हिसाब से की गई है। शुरुआत में आपको टाइम भी दिया गया कि आप एक ही वेन्यू पे रहो, वहीं सारे के सारे मैचेस खेलो। पहले 8-9 दिन इंडिया एक ही वेन्यू में रहा, उसके बाद ये हेक्टिक ट्रैवल शुरू हुआ है। हेक्टिक ट्रैवल भी सिर्फ एक हफ्ते का दिया है आपको, ठीक है, एक हफ्ते का हेक्टिक ट्रैवल था जिसमें आपने 20 तारीख को मैच खेला, 22 को मैच खेला, 24 को मैच खेला, बस उसके बाद आपको एक दिन की छुट्टी मिल गई। कल आपने पूरा दिन आराम किया है, आज भी अगर बारिश हो जाती है तो आप पूरा दिन आराम करोगे, तो आपको इन बिटवीन थोड़ा सा स्टेबल करने का मौका दे दिया है। अब वो सेम डे दोनों मैचेस है, जो पहला सेमीफाइनल है उसका टाइमिंग अलग है, जो दूसरा सेमीफाइनल है उसका टाइमिंग इंडिया के हिसाब से किया हुआ है। और जो आप दूसरा सवाल कर रहे हो, तो इसमें मुझे ये लगता है कि आपके पास जगह नहीं थी ना बीच में। ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि आज एक टीम ने सेमीफाइनल खेला, अगले दिन फाइनल खेलने उतर रही है, ये तो बहुत ज्यादा हो जाता। एक दिन का गैप देते, उस एक दिन के गैप में भी आपको पता है कि कैप्टन का फोटोशूट होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वो सारी चीजें रोहित शर्मा को तो करनी पड़ेंगी। रोहित शर्मा के लिए तो काफी हेक्टिक होगा, बाकी किसी के लिए इजी हो या ना हो मुझे नहीं पता, बट रोहित शर्मा के लिए काफी हेक्टिक होने वाला है। उसके बाद जो आप कह रहे हो बिल्कुल यार, देखो 250 मिनट मिले हुए हैं, 250 मिनट मतलब हो गए आपके 4 घंटे 10 मिनट, तो 4 घंटे 10 मिनट बाद से आपके ओवर्स घटने शुरू होंगे। अमूमन तौर पर क्या होता है किसी मैच में 90 मिनट के बाद बफरिंग टाइम शुरू हो जाता है कि 90 मिनट अगर खत्म हो गए तो फिर आप ओवर्स डिडक्ट करना शुरू करते हो। यहाँ पर आपके पास 450 मिनट नहीं, कितना 240 250 मिनट है आपके पास, 250 मिनट है, आपके पास 4 घंटे के करीब है। तब उसके बाद ओवर्स घटने शुरू होंगे और ओवर्स घटने तक भी 10 ओवर तक जाएंगे। हाँ, इसमें यह है कि 5 ओवर वाला सीन नहीं होगा, 5 ओवर का मैच नहीं होगा। अगर 10 ओवर तक भी मैच नहीं हो पाता है तो मैच नहीं होगा, और मैच नहीं होगा तो इंडिया जाएगी बारबाडोस, इंग्लैंड चली जाएगी वापस। अच्छा, अगर मैच होता है तो टीम इंडिया को एडवांटेज किस में है, मतलब पूरे 20-20 ओवर का हो या छोटे मैच में भी टीम इंडिया को एडवांटेज है, इंग्लैंड को नहीं? छोटे मैच में आप शायद एडवांटेज इंग्लैंड को भी देखो यार, जो मजबूत टीम होती है ना, जो भी आपको ताकतवर टीम लग रही है, उसके सामने जब आप सामने वाली टीम को लेकर आओगे और बोलोगे ओवर्स कम करते चलते हैं, तो वो रिस्क ऑफ एक वो कि एक कमजोर टीम भी जीत सकती है, वो बढ़ जाता है। जीत सकती है। तो वो चीज मुझे लग रही है कि अगर आपको ये लग रहा है कि इंडियन टीम इंग्लैंड से बेटर है इस समय पर, तो आप अगर जितने कम ओवर का मैच खेलोगे उतना रिस्क बढ़ जाएगा आपके जीतने का। तो चलो अब ये आखिर में ये भी बता दो, फाइनल में किस किस के बीच में है भिड़ंत? मैं तो इंडिया अफगानिस्तान देखना चाहता हूँ, इंडिया टू विन द टाइटल, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मुझे लग रहा है, क्योंकि जहां ये ट्रिनिडाड में जहां पहला सेमीफाइनल है वो भी बहुत स्पिन को असिस्ट करते हैं, और उनके पास भले ही जो है वो शमशी हैं, महाराज हैं, माकरम, लेकिन अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान की क्वालिटी का कोई स्पिन साइड नहीं है यार। इंडिया को रख सकते हो आप शायद, बट बाकी किसी को आप नहीं रख सकते उनकी क्वालिटी में। तो विकेट थोड़ा ग्रिप करता है, थोड़ा फंसता है बॉल, और बैटिंग अगर अफगानिस्तान वालों ने अच्छी कर दी तो मजा आएगा। गुरबाज पिछले मैच की तरह 30-30 गेंदे डॉट ना खेले, अगर गुरबाज का बल्ला चलता है, इब्राहिम का बल्ला चलता है, करीम जन्नत का बल्ला चलता है,